साइकेट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट 1963, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इंडियन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को तब स्थापित किया गया था जब मतलब सिर्फ जो मेंटली इल पेशेंट थे उनकी जो ट्रीटमेंट था सिर्फ पागल खानों में या फिर जो साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स थे उन तक ही सीमित था। लेकिन उस समय पुराने समय में मतलब पागल खानों में जो क्रूरता अपनाई जाती थी मेंटली इल पेशेंट के साथ, तो उसको देखते हुए इंडियन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट सेंटर एक्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के स्थान पर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की स्थापना की गई थी। अप्रैल 1993 में एक साथ संपूर्ण भारत के समस्त राज्यों में इसको लागू किया गया था। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट स्थापना इसकी 1987 में हुई थी, ल्यूनेसी एक्ट 1912 की जगह पर, और अप्रैल 1993 में संपूर्ण भारत में समस्त राज्यों में इस नियम को पारित किया गया था। थर्ड टिप, साइकेट्री। इसको ये गेराल्ड कैप्लॉन एक मानसिक चिकित्सक थे जिन्होंने 1960 में प्रिवेंटिव साइकेट्रिक को स्थापित किया। प्रिवेंटिव साइकेट्रिक इसलिए स्थापित किया गया ताकि जो हेल्थी मतलब जो स्वस्थ पर्सन है उनमें मानसिक रोगों को होने से रोका जा सके। अगर किसी को मानसिक रोग हो भी गए तो उनमें और ज्यादा मानसिक रोग ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव साइकेट्रिक की स्थापना की गई। लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब है जब हम किसी मेंटली इल पर्सन को एडमिशन कराते हैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग होम में, तब अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह है तब आप उस पेशेंट को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हम धारा 45 और अध्याय 5 के अंतर्गत लीव ऑफ एब्सेंस उस पेशेंट को मतलब छुट्टी दिला सकते हैं 60 डेज की। अगर 16 डेज के अंदर वो पेशेंट दोबारा पागल खाने में या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग होम में नहीं आता है तो जो हॉस्पिटल के जो वर्कर वगैरह होंगे वो उस पेशेंट को वापस उस हॉस्पिटल में लेकर आएंगे। तो लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब है उस पेशेंट को छुट्टी दिलाना जो मेंटली इल पेशेंट है। धारा 45 और अध्याय 5 के अंतर्गत लीव ऑफ एब्सेंस आता है। इवान पॉलबॉक का शास्त्रीय अनुकूलन प्रतिरूप 1936 और बीएफ स्किनर का उत्पादक अनुकूलन प्रतिरूप 1953, ये अधिगम के सीखने के प्रतिरूप है जिसका यूज जो है वो बिहेवियर थेरेपी में किया जाता है। इन दोनों का ये एक सीखने के अनुकूलन प्रतिरूप है जिसको बिहेवियर थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। ईसीटी की खोज 1938 में हुई और पहली साइकेट्रिक बुक नैले ने लिखी थी और साइकेट्रिक नर्सिंग सबसे पहले बोस्टन विश्वविद्यालय में आया था। और हमारी जो साइकेट्रिक नर्स थी पहली वो थी लिंडा रिचार्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।